अगर घर पे बात पहुंचती तो मेरे पास डेली पापा हम आपस में हर एक बात शेयर करते हैं, कभी ऐसा कोई जिक्र ही नहीं हुआ। कभी कोई जिक्र नहीं। कोई जिक्र नहीं। तो जो इस बात का जो कह रही है, क्या मतलब ये झूठ है फिर वो? अब वो जाने झूठ बोल रही है क्या कह रही है, वो उसी बचने के बयान है ना ये सारे। हम्म। क्या कहना चाहोगे? सीमा तक ये वीडियो पहुंच रही है, वो फिलहाल जो है सामने बैठ के सीमा देख रही है इस वीडियो को। क्या कहना चाहोगे अपनी बहन को? अशोक की के जो संबंध है वो आपके जो मतलब पूरे परिवार के साथ इसके कैसे संबंध है? जैसे आपके मम्मी पापा के साथ या आपके साथ या आपकी और बहनें हैं उन सब के साथ है, जो पूरे परिवार के साथ मतलब एक जो घर का जो जमाई होता है उसके पूरे परिवार के साथ एक कैसे संबंध जो होते हैं वो सबको पता है। तो अशोक के आपके परिवार के साथ कैसे संबंध रहे हैं आज तक, शादी से लेकर आज तक? संबंध तो ऐसे जी, जब भी हमें मुसीबत में पड़ा और हमने कुछ काम के लिए बोला, आगे खड़े मिले हमें। ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी, जो काम किया वो बोला और वो है नहीं हो। मतलब हमेशा जो है आना जाना जो है, कभी मतलब किसी प्रकार से ये नहीं महसूस होया कि भाई आपको किसी बात से नाराजगी महसूस हो? ना किसी बात से नाराजगी महसूस होने का काम ही नहीं किया था। कभी कोई ऐसा काम नहीं किया अशोक ने? नहीं। कभी तो किया होगा जो आपकी बहन इतनी नाराज है। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बहन भाइयों ने राम राम। भाई रोहतक में मौजूद हैं अशोक दौरे, एक बार फिर से हमारी टीम आई है और यो है अशोक का रिश्तेदार यानी कि इनका साला, ब्रोदर इनला। इनसे भी बात करांगे क्योंकि बार बार लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई सीमा के मायके वाले इस मामले में इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहे, वो सामने क्यों नहीं आ रहे। तो शायद जो है उन कमेंटों को पढ़ के जो है आज ये लड़का जो है हमारे पास पहुंचा है। इनकी कॉल आई थी इसकी अशोक भाई की कि भाई मेरे रिश्तेदार आने लग रहे हैं और उनके एक बार जो है बयान लेने हैं, वो मीडिया पर आकर जो है अपने जो बताना चाहते हैं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरह से जो बार बार ये कहा जा रहा था, एक बात हमने भी कही थी, शायद वो बात भी जो है इस परिवार को पिंच कर गई होगी। मैंने पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि भाई उस परिवार ने भी सामने आना चाहिए, जिनकी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठा दिया, उन्होंने जो है आना चाहिए और बताना चाहिए। चाहे अशोक की जो है सच्चाई है, जो बार बार अशोक कह रहा था कि भाई मेरी जो है सच्चाई, मैं सच बोल रहा हूं, मेरे में कोई ऐप नहीं है, और सीमा इनके ऊपर आरोप लगा रही थी। अब इन बातों को जो है अगर हम इधर उधर गांव में, इनके गांव में घूमकर, आस पड़ोस में घूमकर पता करें, उससे बढ़िया जो है इनके जो रिश्तेदार हैं, जिनके साथ रिश्ता, जिनने अपनी बेटी अशोक को दे रखी है, उनसे ज्यादा प्रूफ कौन दे सकता है। तो हम सिर्फ इनका इंतजार करे दे कि भाई ये अगर आदमी आ जाए तो भाई फिर जो है सारी बात क्लियर हो जाऊंगी। तो बार बार जो सीमा आरोप लगा रही थी कि भाई यो नशे पते करे है, भाई जुआरी है, नशेड़ी है, सारे डाल के ऐप है, मारे है, पिटे है, टॉर्चर करे है, इन सारी बातों का जवाब इनसे जानेंगे। क्या उनका जो आरोप है वो सच्चा है या फिर ये वाहियात के आरोप है? तो पहले एक बार अशोक से ही मैं जानूंगा। अशोक भाई, एक बार आप भी बताओ कौन है ये जो शख्स आज कैमरे पर जो है जिनको आपने बिठाया है? भाई सबसे पहले सारे समाज ने राम राम। मेरा साथ देने खातर धन्यवाद करूंगा भाई। जितना समाज, जितने भाई मेरा साथ दे रहे इस मामले में, मेरे बच्चा के इंसाफ के मामले में। भाई देखो, आप लोगों का इतना मतलब जो ये मेरा मुद्दा उठाया, लोगों तक मेरी बात पहुंची, भाई आप लोगों का हाथ जोड़ गए, बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद है भाई। क्योंकि आप लोगों की मेहनत से ही जो मेरे साथ नहीं खड़े थे भाई, ना मेरी फैमिली खड़ी थी, ना मेरे रिश्तेदार खड़े थे, आज वे सारे एक हो चुके हैं। क्योंकि सीमा ने कुछ इसी बातें, अभी मैंने वीडियो देखी थी, आज मेरे रिश्तेदार और मेरे ससुराल वालों का आने का भी यही रीजन है भाई दिनेश। क्योंकि सीमा ने, एक लड़की ने ना अपने फैमिली के ऊपर आरोप लगा दिया कि मेरी शादी जबरदस्ती की गई थी। अच्छा। सीमा ने आरोप लगाया है मेरी ससुराल वालों पे कि भाई मेरे माँ बाप ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने मिलके जानबूझ के जबरदस्ती मेरी शादी करी थी। बाकी देखो 5-6 साल हो गए यार बयान है, इतनी वैसी देखो थोड़ी देखेगा इन नहीं बिरा हंसती। दूसरा नशे पते भाई, देखो मैं कति जब भी कहूँ था भाई, इस चीज की गवाह इसकी खुद की फैमिली है, मेरे में कितने नशे थे, कि था कि नहीं, ये मेरे रिश्तेदार हैं भाई। विनय नाम है इस भाई का। अच्छा अच्छा, ये आपका साड़ा है? ये मेरे साड़े हैं जी। इकलौता साड़ा है, 6 बहनों में इकलौता भाई है भाई। 6 बाणा का इकलौता भाई है यो, सारे हम छोटा है, सबसे छोटा है भाई। इसकी भी इज्जत तक खेली हुआ, देख ले तुम। और भाई एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि भाई मुंह क्यों ढकवा रखा है। मुंह इसलिए ढकवा रखा है कि जिस बहन ने अपने परिवार की धज्जियां उड़ा दी, जिन 6 भाइयों का इकलौता भाई है,
आज मतलब इनके गांव में भी भाई वीडियो देखी जा रही, मैंने पहले भी कहा था कि उस गांव में भी वीडियो देखी जा रही होंगी, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। अशोक हालांकि ये कह रहा था कि वो परिवार मेरी मदद में नहीं आ रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, लेकिन हम उस बात को समझ रहे थे क्योंकि हमारे सामने ये मामले रोजाना आते हैं। हम हमारे जो मन में यही बात थी कि हो सकता है वो परिवार जो है भाई वो तो पहले ही अपनी जो है इज्जत बचानता हंडल लाग रहा है कि भाई गांव में और सारे घर रिश्तेदारियों में एक लड़की ने जब इतनी बड़ी बेइज्जती करवा दी तो वो लोग मीडिया पे क्या आएंगे, ये भी हमारे मन में था। लेकिन जो है इन्होंने हिम्मत करी है सामने आने की, और मुंह इसलिए ढकवाया क्योंकि ये लड़का है जो सीमा का भाई है, छोटा भाई, ये अनमैरिड है और भाई इस अभी जो है पढ़ाई भी कर रहा है, 12-20 को निकलना है। बहन ने तो ऐसा काम कर दिया, लेकिन भाई जो भाई का जो चेहरा है वो आम पब्लिक तक ना आए, इसलिए हमने इनका चेहरा ढकवाया है। बाकी इनका कहना क्या है वो आप ध्यान से सुनना, यहीं से ही शायद हो सकता है कि इन सारी बातों का जो जवाब है वो आप लोगों को मिल जाए, हमें भी मिल जाए, सीमा को भी मिल जाए और अशोक को भी मिल जाए। भाई राम राम। राम राम भाई। भाई जो ये चल रहा है पूरा मामला, सारी वीडियो देखी है आपने? सारी देख के भाई। आपकी जो बहन की वीडियो आई है वो भी देखी है आपने? हाँ देख के, उसके बयान भी। उसके बयान सुने हैं आपने? हाँ। पूरे परिवार ने सुने हैं आपके ने? हाँ पूरे परिवार ने सुने बैठ के। तो उसके बाद जो अब आप आए हो तो अपनी मर्जी से आए हो या फिर किसी प्रकार का कोई प्रेशर, या फिर अशोक ने आपके ऊपर प्रेशर डाला हो, या फिर कोई ऐसी बात हुई हो, मतलब जो मीडिया पे आप आए हो एक बार वो बता दे आप। अपनी मर्जी से आऊँ, कोई प्रेशर की बात नहीं है इसमें। उसकी बात सुन के आए हो? हाँ उसकी बात सुन के आऊँ। तो पहले तो एक बार यही बता दो आप हमें, जिस तरह से जो आपकी बहन है, जो अशोक ने अभी बताया है कि वो कह रही है कि भाई मेरी शादी जो है घर वालों ने जबरदस्ती करी थी। हो सकता है उसकी शादी के टाइम पे आप छोटे होगे, कितनी एज थी आपकी? 17-18 साल तो आराम से हो गए उस टाइम पे 17-18 साल का लड़का तो समझदार हो जाता है। जब बहन की शादी हो रही है तो क्या लग रहा है आपकी बहन की शादी जबरदस्ती हुई थी उस टाइम पे? कोई जबरदस्ती नहीं थी, उसकी भी मंजूरी थी उसमें। अच्छा। शादी वो शादी से पहले 1 साल पहले सगाई वगैरह हुई थी, 1 साल का गैप था बीच में, उसके बाद शादी हुई थी। अच्छा, जो सगाई जो थी 1 साल तक रिश्ता चला था? एक साल तक रिश्ता रहा था भाई, और 1 साल तक मेरे से बातें भी हुई थी फोन पे। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा। कह रही जबरदस्ती हुई थी। हाँ हाँ। 1 साल तक मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से बातें हुई थी। सारे जो एक मियाँ बीवी के बीच बात होनी चाहिए वे सारी 1 साल तक रिश्ता रहा था शादी से पहले। 1 साल तक मेरे साथ बातें हुई थी। आज बानू कह रही है कि मेरे साथ जबरदस्ती से शादी की थी, खुश थी वो शादी से। ये अच्छा, सब झूठ है, ये बात की बिल्कुल बात। बिल्कुल भाई। ये तो जब एक प्रूफ तो ये मिल गया है भाई, जो दर्शकों को भी मिल गया और शायद सीमा तक भी ये बात पहुंच जाए, उसको तो पता ही है। अब वो झूठे आरोप लगा रही है या सच्चे लगा रही है वो तो सारी बातें जो होने के बाद क्लियर होगा। अच्छा, उसकी मर्जी से मतलब सारा जो है जो शादी हुई थी उसको पता था कि वैसे शादी हो रही है, 1 साल रिश्ता चला भी है, अशोक के साथ उसकी बात भी हुई है। उसके बाद शादी के बाद जैसे मायके में उसके जो संबंध कैसे थे, आना जाना जो एक नॉर्मल एक लड़की का होता है, या फिर कोई किसी प्रकार की आप लोगों के साथ कोई तकरार थी उसकी, या फिर कोई ऐसी बात हो जो आप बताना चाहते हो? कोई तकरार नहीं थी, बिल्कुल राज्य खुशी आती थी और राज्य खुशी जाती थी वो घर से। ना ही कभी उसने झगड़े वगैरह के कभी बारे में बताया कभी। मतलब क्या लग रहा था आपको कि आपकी बहन अशोक के साथ खुश थी? बिल्कुल खुश थी, 5 सालों तक कोई दिक्कत नहीं थी, पिछले 1 साल से दिक्कत आ रही थी। 5 साल तक कोई दिक्कत महसूस नहीं, ना उसने कभी जिक्र किया ना किसी बात कभी का? जी करा ही नहीं गया किसी बात का। अच्छा, जैसे आप इकलौते भाई हो, 6 बहनों के इकलौते भाई हो, तो नॉर्मल आप गांव से हो आप भी, और ये भी गांव में ही उसकी शादी हो रखी थी। हालांकि शहर में रह रहे थे लेकिन कल्चर तो गांव देहात वाला ही है जो नॉर्मल, और शहरों में भी है, ये तो गांव देहात का है। तो नॉर्मल जो अपना सनातन में जो कल्चर है कि एक बहन की शादी के होने के बाद उसके घर में आना जाना भाई का, तीज त्योहार पे सीधा कोथड़ी और जो रिश्ते नाते निभाने के लिए, ये सारे आप करते थे, आते थे? बिल्कुल करते थे, दिवाली का देखे थे, यो 30 गई अगस्त में, इस पे 4-5 दिन पहले तो मैं आया ही था। अच्छा, तो जब यहाँ पे आप आते थे तो क्या लगता था आपको, मतलब परिवार में झगड़ा वगैरह कुछ? कोई इतना नॉर्मल हो रहता है, थोड़ा बहुत तो फैमिली में हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। जी भाई जिस महीने में वो भागी है ना 22 अगस्त को, उस महीने में तीज थी। देखो वो आरोप लगा रही है कि भाई मैं परेशान थी, मैं इतनी परेशान थी, वो थी तीज पे। ये मेरे रिश्तेदार खुद सीधा देने आया था भाई तीज का। थोड़े दिन की बात है, मतलब तीज अगस्त में थी तीज, उस टाइम पे सीधा दे के गया था। उस टाइम बताती, उस टाइम बताती भाई मैं परेशान हूँ या वो है, उस टाइम पे भी कुछ नहीं बताया, पूछ लो इनसे। तो किया था कोई जिक्र उस टाइम पे? कोई जिक्र नहीं किया, बिल्कुल राज्य खुशी थी, और बच्चों ने भी कुछ ना कहा उसने, अब बच्चों के बारे में कुछ बताती। तो 5 साल तक जो रिश्ता ठीक ठाक रहा है, जो आना जाना आपका लगातार रहा है,
तो आपने कदे भी, आप समझदार हो रहे हो कि युवा हो, और लगभग कितना छोटा होगा अशोक आपसे ये? मेरे से तो भाई लगभग 10 एक साल छोटा है। 10 साल छोटा है, लेकिन फिर भी फिलहाल युवा अवस्था में है। और जब आप आते थे तो आपका जो जीजाजी है अशोक, इसके अंदर मतलब आपने कुछ लगता था कि भाई यो कोई किसी प्रकार का ऐब करे है, या फिर यो नशेड़ी है, जुआरी है? देखो नॉर्मल पता लग जाता है, शादी के 2-4 महीने में ही पता लग जाता है इन चीजों का। लेकिन 1 साल मतलब 5 साल तक जब रिश्ता चला है, और फिर भी जो है ये बातें आपके सामने जो है वो नहीं आ रही, या फिर आ रही थी, या फिर इन चीजों को छुपा रहे थे, या क्या चीज थी? अब जो है इन चीजों को क्लियर करने का समय है। अगर इसके अंदर कोई भी आपको कभी भी कोई भी कमी नजर आई हो, जिस तरह से सीमा कह रही है, जो आपकी बहन कह रही है, तो आप जो है बिल्कुल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप किसी भी बात को ना छुपाएं, ताकि इस जो ये शख्स जो हमारे सामने बैठा है, जो आपका जीजा जी, इसकी सच्चाई जो है वो पब्लिक के सामने आ सके। पब्लिक भी चाहती है, तो क्योंकि सीमा ने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद ये मामला सारा जो है वो उलझ पुलझ हो गया है, और पब्लिक चाहती है कि इस मामले की जो है सच्चाई सामने आए। अशोक की अगर कोई कमी है तो वो पब्लिक के सामने आए, क्योंकि जब पब्लिक को जज बनाया गया है, पब्लिक से बार बार ये कह रहे हैं कि पब्लिक जो है इस बात का फैसला करे, कमेंट बॉक्स में करे इस बात का फैसला, तो पब्लिक तब करेगी जब इसकी सच्चाई सामने आएगी। क्या कहना है, जो आरोप जो लगाए हैं इसके ऊपर, उनमें कितनी सच्चाई है, उनके बारे में क्या कुछ कहना आपका? देखो, नशा करने वाला 1 महीने के अंदर पता चल जाता नशा करता है नहीं करता। और जो 5 साल में हमें नहीं पता चला, लत लत का तो जो कंटिन्यू लेता हो, जो लत जिसको लत लगी होती है तो बिल्कुल टल्ली हो गया आएगा। तो कभी थोड़ी मोटी ले देखा हो, मतलब टल्ली ना हुआ होगा? ना, मैंने तो कभी महसूस किया नहीं, थोड़ी बहुत भी कदे? कभी नहीं। कभी बीच में कोई ऐसा जो क्या अगर वाना ठिल्ला, कोई ऐसी रिश्तेदारी में कभी मुलाकात हुई हो, किसी शादी वगैरह में, पार्टी वगैरह में, तब कभी देखा हो आपने? हमारी रिश्तेदारी में जागरण भी हुआ था, बहुत जगह गए थे, वहां पे भी कोई कुछ नहीं देखा। शादी में भी गए थे, वहां पे भी नहीं देखा हमने। क्योंकि कोई कभी आदमी जो ऐसे होते हैं, कुछ लोग जो कभी भी नशे वगैरह ड्रिंक वगैरह नहीं करते, लेकिन ब्याह शादियां में, पार्टियां में लोग कर लेते हैं। क्या कभी ऐसे करते हुए देखा? ना ना, ऐसे कभी नहीं देखा। मतलब पार्टियां में भी नहीं देखा आपने? नहीं नहीं। और इसमें जो जुए की जो लत बता रही है, कोई मतलब सट्टे वगैरह लगाने की, ये आपके सामने आई कभी? मेरे सामने कोई जुए वगैरह की कोई वो आई नहीं। अच्छा, अभी एक ये वीडियो जो है स्टार्ट होने से पहले जो अशोक का जो साला है, उसने एक बात कही थी कि भाई मैं यहाँ पे स्टडी करता था रोहतक में, और यहीं पे अपनी बहन के घर पे रहता था। जो आप जो बता रहे थे अभी, जो कैमरा ऑन होने से पहले, वो एक बार ऑन कैमरा मैं चाहूंगा कि पब्लिक के सामने, आपने मेरे को तो बता रही थी, मैंने आपकी बात सुन ली थी, लेकिन पब्लिक भी सुनना चाहती है, आपकी बहन के घर पे आप कितने दिन तक रहे थे और क्यों रहे थे? लगभग 2 या 3 साल में यहाँ पे रहा था रोहतक में, स्टडी के मारे। तो जो इधर ही रहता था सिस्टर के पास में, तब कभी कोई महसूस नहीं हुआ ऐसा। डेली आप यहीं पे रहते थे? मतलब लगातार यहीं पे रहा था मैं, दौड़ा सीधे जो अपनी जो पढ़ाई, जो स्कूल कॉलेज से जो भी जहाँ भी आप जाते थे, कोचिंग वगैरह, वहां से सीधे घर पे यहीं पे आते थे अपनी बहन हाँ, के अपनी पास? सिस्टर के पास आता था। तो आपके जीजाजी भी यही रहते होंगे? हाँ, साथ में रहते थे। तो कभी दिन रात, कभी तो मतलब कभी तो लगा होगा कि इनका किसी बात को झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, नशे को लेके, जुए सट्टे को लेके, कभी तो सुना होगा आपने? ना, ऐसा कुछ सुना ही नहीं। और जो नशा करके आए, उसके मुंह में से बात बस तो आएगी, पता चल जाता है। जो नशा करवा, आंखों से फर्क पड़ जाता है उसी के। तो अब क्या कहना चाहोगे, जो आपकी बहन जो कह रही है, और आपकी बहन ये भी कह रही है कि मेरे मायके वाले हैं, उनको भी जो है कोई मतलब नहीं है, मतलब वो भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें जो सामने आ रही हैं, क्या कहना चाहोगे? घर वालों को मैंने बताया था। सीमा कह रही है, आरोप लगा रही है कि मैंने मेरे घर वालों को बताया था कि मेरे आदमी में नशे हैं। भाई वो इनसे पूछो, कभी बताया हो तो? वो तो पूछ लिया ना, तो कह रहे नहीं बताया कभी, वो तो पहले ही पूछ लिया मैंने। फिर बता दो एक बार, बताया हो तो कभी? पहले बता चुका मैं और अब भी बता रहा हूँ, हमने कभी महसूस नहीं किया, ना ही किसी दारू वगैरह की। मैं इतने साल रहा, कोई समझ नहीं आई। ना उसने कभी आपके वहां बताई जाके गाँव में? कभी नहीं बताई। आपके मम्मी पापा ने आपको बताया हो कि भाई जो रिश्तेदार हो ऐसे ऐसे कर रहा है बटे हुए? अगर घर पे बात पहुंचती तो मेरे पास डेली पापा, हम आपस में हर एक बात शेयर करते हैं, कभी ऐसा कोई जिक्र ही नहीं हुआ। कभी कोई जिक्र नहीं? कोई जिक्र नहीं। तो जो इस बात का जो कह रही है, क्या मतलब ये झूठ है फिर? वो अब वो जाने झूठ बोल रही है, क्या कह रही है, वो उसी बचने के बयान है ना ये सारे। क्या कहना चाहोगे? सीमा तक ये वीडियो पहुंच रही है, वो फिलहाल जो है सामने बैठ के सीमा देख रही है इस वीडियो को, क्या कहना चाहोगे अपनी बहन को? मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर जो उसने कर दिया सो कर दिया, एक बार अपने बच्चों की तरफ देख ले, और
जो अगर अशोक जीजा उसको रखना चाहे तो रख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बात आप कह रहे हो ये आपके पूरे परिवार की तरफ से है? हाँ, मेरे पूरे परिवार की तरफ से है, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस बच्चों का अगर संभाल ले और अपनी फैमिली के साथ राजी खुशी रहो। अपने परिवार के साथ रहे, खुश रहे जैसे पहले रहती थी। हाँ। और कुछ कहना चाहते हो अशोक भाई? भाई मैं तो देखो समाज बैठा, समाज से बार बार यही अपील करूंगा भाई, जितना हो सके मेरे बच्चों का साथ दें। और जो ये जितने भी मेरे ऊपर आरोप लगाए गए थे, इसी के कारण मैंने मीडिया में आया था, आपको भी पता है, आप लोगों के साथ मैं आपका सहारा ले गई मैंने उसको 5 महीने बाद। देखो कमाल की बात है, वो इतनी परेशान थी, 5 महीने बाद मतलब आप लोगों ने खोजा उसको, मीडिया ने खोजा, सोशल मीडिया ने खोजा उसको, मेरे सामने नहीं आई वो। ठीक है, और आई तो सीधा आरोप भी किस पे लगा दिया, आरोप लगा दिया अपनी फैमिली पे ही कि मेरी जबरदस्ती शादी कर दी। अरे 1 साल मेरे साथ रिश्ते में रही है, 1 साल रिश्ता रहा है, बात हुई सारी चीज, 5 साल तक तेरा भाई तेरी फैमिली वाले आए आना जाना रहा, कभी तो किसी को तो पता चले कि मेरे में नशा है, मेरे में मैं तेरे मारे पिट्टे करता। आस पड़ोस में भी रिपोर्टिंग हो गया, किसी से पूछ ले, खुद नुका पड़ोसी आते पूछ ले, पड़ोसी में पूछ लियो भाई, इससे बड़े तो पड़ोसी मेरे ख्याल से कोई है नहीं भाई, या समाज ने भी बताया, क्योंकि रिश्तेदार का पता चल जाता है। बिल्कुल, ससुराल वाला ने तो पता होगा, और इतनी ये परेशान थी तो कदे ना कदे तो अपने घर तक बताई होगी। मानते हो इस बात ने? ये सारे आरोप झूठे हैं भाई। और आज भी आई रिक्वेस्ट करूंगा, देख तेरी फैमिली मानती हो या नहीं मानती हो, मैं अपने आप मना लूंगा, बाकी मीडिया के सामने आपने पता ही है, रिश्तेदार ने भी कह दी भाई। आज भी मैं तेरे तैयार रिक्वेस्ट करूं, सब कुछ भुलाकर आना चाहे मोस्ट वेलकम। यो तेरा सारा घर पड़ा, टूम छल्ला की बहुत छोटी बात है यार, टूम छल्ले तो और बनते रहेंगे की बात हुई, टूम छल्ले मांगे थी वाह, टूम छल्ले और बनवा देंगे, कोई बात को नहीं, पर वो अपनी फैमिली ने अपने छोटी छोटी बालका ने आके संभाल ले, यह रिक्वेस्ट। अच्छा, एक चीज मैं लास्ट सवाल रहेगा मेरा, जो अशोक है जो आपका जो जीजाजी है, ये तो आपकी बहन के बारे में बातचीत हुई है, जो आपके परिवार की और आपकी बहन के जो बीच की जो जो बातें थी। अब अशोक है जो अशोक के जो संबंध है वो आपके जो मतलब पूरे परिवार के साथ इसके कैसे संबंध है, जैसे आपके मम्मी पापा के साथ या आपके साथ या आपकी और बहनें हैं उन सब के साथ है, जो पूरे परिवार के साथ, मतलब एक जो घर का जो जमाई होता है उसके पूरे परिवार के साथ एक कैसे संबंध जो होते हैं वो सबको पता है। तो अशोक के आपके परिवार के साथ कैसे संबंध रहे हैं आज तक, शादी से लेकर आज तक? संबंध तो ऐसे जी, जब भी हमें मुसीबत में पड़ा और हमने कुछ काम के लिए बोला, आगे खड़े मिले हमें, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं थी, जो काम किया वो बोला और वो होया नहीं हो। मतलब हमेशा जो है आना जाना जो है, कभी मतलब किसी प्रकार से ये नहीं महसूस होया कि भाई आपको किसी बात से नाराजगी महसूस हो? ना किसी बात से नाराजगी महसूस होने का काम ही नहीं किया था। कभी कोई ऐसा काम नहीं किया अशोक ने? नहीं। कभी तो किया होगा जो आपकी बहन इतनी नाराज है? नहीं किया कभी? थोड़ी बहुत फैमिली में हस्बैंड वाइफ की तो सभी की होती है वो नॉर्मल, तो होती है, बिल्कुल वही छोटी छोटी बातों को लेकर बतंगड़ बनाना हो तो वो बन ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं आपसे जो है एक बार जानना चाहता था कि जो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना, ये बहुत बड़ी बात है, जो है जो कही है कि छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना, और बतंगड़ ही जो है इन बातों का बनाया गया है, ये बार बार हम भी कह रहे हैं। और कुछ लोग हैं, कुछ लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट कर रखे हैं, अब लास्ट में मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि वो शायद हो सकता है या तो वो लोग खुद ही हो सकते हैं कमेंट करने वाले, उनकी खुद की आईडी हो सकती है, या जिस लड़के के साथ वो फरार है, जिस वाहियात किस्म के लड़के ने इस जो ये लड़का है इनके परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, इसका परिवार बर्बाद किया है, इसके बच्चों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है, इसकी बीवी के ऊपर जो है उसने मतलब एक किस्म का जाल डाल के और पूरा जो है ये परिवार बर्बाद करने का काम किया है, जो वाहियात किस्म का जो लड़का है। ये जो कमेंट जो आ रहे हैं ना, जो कुछ कमेंट आ रहे हैं, लगभग 300-400 कमेंट में से 1 या 2 कमेंट हैं जो मतलब आप लोग पढ़ सकते हैं, पूरा कमेंट बॉक्स आप चेक कर सकते हैं, वो कमेंट है हमें पता है, और हमें उनकी जो है आईडी हम ये भी निकाल भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम आज ही हम ये प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये कमेंट किसने किए हैं, वो भी हम बता सकते हैं। लेकिन जो है वो क्या कर कि भाई वो एक देसी भाषा में कह रहा, थोड़ी गामाड़ी बता दूं कि गोबर में डला मारा और छिटम चींट भाई, ठीक है, वो गोबर है, गोबर के बारे में ज्यादा बात क्या करनी है। तो ये कमेंट या तो उनके हो सकते हैं या उनके रिलेटिव के हो सकते हैं। तो भाई आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अगर कल को आपकी भी बहन होगी, जो उस लड़के के जो परिवार वाले हैं, उसके जो और भी उसके रिलेटिव भी होंगे, घर कुणबा भी होगा, रिश्तेदारी भी होंगी, आपकी भी बेटियां होंगी जिनकी शादी हो रखी होगी,
जब वो किसी के साथ अगर भागेंगी अपने बच्चों को छोड़ के, तो आप लोगों के ऊपर क्या बीतेगी जो आज इस परिवार के ऊपर बीत रही है, जो आज इस परिवार के ऊपर बीत रही है। तो ये सोचने की बातें हैं। अगर उस लड़के का, चलो उस लड़के के दिमाग पे और इनकी पत्नी के दिमाग के ऊपर इश्क का भूत, इश्क का और प्यार मोहब्बत का जो भूत है वो सवार है, तो आप लोग तो उसको समझा सकते हैं, जो उनको रिलेटिव है, जो उनके रिश्तेदार हैं। सबसे बड़ी गलती उनके माँ बाप की है। पहली गलती में, पहली वीडियो में भी कही थी कि माँ बाप की गलती है। ऐसे लड़का जब कोई अपना गलती करता है, किसी के लड़की को या बहू को भगा के जो अपने घर में लेके आता है, तो माँ बाप का जो फर्ज बनता है अपनी औलाद को समझाने का। लेकिन जब संस्कार ही ऐसे दिए हैं तो आपकी औलाद ऐसे ही काम करेगी। वो तो इसमें दिख ही रहा है, आपने अपनी औलाद को कैसे संस्कार दे रखे हैं। ठीक है, अब संस्कारों की बात तो लोग कहेंगे भाई इनके ऊपर भी आती है। ठीक है भाई, चलो ये परिवार है भाई, हम इनको भी कहेंगे, ये बात तो इनके ऊपर भी लागू होती है। मैं इनके मुंह पे कह रहा हूं, इनके ऊपर भी लागू होती है। अगर बाकी भाई समझदार हैं आप लोग, आप लोगों की क्या कुछ राय है इस पूरे मामले में। और निवेदन मेरा यह है कि इसमें जो है आप सच्चाई का साथ दें, क्योंकि जो दो मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल है, एक परिवार का सवाल है। एक परिवार बिखरने लग रहा है, एक परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ने लग रही हैं। सच्चाई का साथ दें और हमेशा जो है सच के साथ आप लोग रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी जो है नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमें आपको जो इस मामले में कोई भी नई अपडेट जो आती है, कोई भी अगर इस मामले में और अपडेट आती है, अगर सीमा यहाँ पे आती है, तो वो चीजें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाजत। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।